नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आप सभी को आज योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपकी ये एकादशी अच्छे से व्यतीत हो। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और सुंदर घटना लेकर। ये घटना भी द्वापर युग महाभारत काल से है। जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो कई सारे राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है युद्ध में सम्मिलित होने के लिए। जिन्हें कौरवों के पक्ष से लड़ना वो वहाँ से लड़े, जिन्हें पांडवों के पक्ष से लड़ना वहाँ से लड़े। ठीक है। इन सब में राजा उडुपी को भी निमंत्रण जाता है। अब राजा उडुपी कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं दोनों पक्षों के भोजन का प्रबंध करूंगा, मैं इनके भोजन का उत्तरदायित्व लेता हूँ। ठीक है। अब पहले दिन तो सबको पता ही था कि कितने सैनिक हैं, कितने लोग हैं, सबके भोजन का प्रबंध हो गया। अब उनको अगले दिवस की चिंता सताने लगी कि अगले दिवस उन्हें कैसे पता चलेगा कि युद्ध में कितने लोग मारे गए, कितने बचे हैं, और उनका भोजन वो किस प्रकार से बनाए कि जिससे कि अगर ज़्यादा बन जाए तो अन्नपूर्णा माता का अपमान होगा, व्यर्थ होगा, और यदि कम बन जाए तो सैनिक भूखे रह जाएंगे। और वो अपनी चिंता जाकर कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है। कृष्ण उनसे कहते हैं आप मुझे रोज भोजन के पश्चात शाम में मूंगफलियाँ ला करके देना, मैं मूंगफलियाँ खाऊंगा। ठीक है। अब मूंगफलियाँ ला करके देते हैं। बोले जितने दाने मैं खाऊंगा उतने ही 1000 सैनिक अगले दिवस मारे जाएंगे। तो कितनी सहजता से कृष्ण ने इस पूरी समस्या का निराकरण कर दिया। ठीक है। ये हुआ। अब इसके पश्चात ये क्रम चलता रहता है। ये घटना एक बार बाद में कोई उनसे पूछता है तो तब वो बाद में जब पूरा युद्ध वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाता है तब जा कर के वो पांडवों को इस रहस्य का, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ कृष्ण और राजा उडुपी के ही बीच में था, तब वो पांडवों को समक्ष ये रखते हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया। तो तब वो पूछते हैं कि वासुदेव आपको पहले से ज्ञात था कि इतने लोग मारे जाएंगे, इतने बचेंगे? तो तब वही बर्बरीक की बात याद आती है कि पूरे युद्ध में सब कुछ कृष्ण ही कर रहे थे, सब कुछ उन्हें ज्ञात था, फिर भी अपना कर्म कर रहे थे। ऐसे हैं हमारे भगवान, इतने दयालु कि क्या ही कहे। ठीक है। अब एक और घटना सुनाती हूँ, ये भी अगेन महाभारत से है। इसमें क्या होता है कि कृष्ण और अर्जुन भ्रमण कर रहे होते हैं। और एक बात और बताती हूँ, कृष्ण और अर्जुन दोनों एक ही उम्र के थे। जिस दिन कृष्ण का जन्म होता है उसी दिन अर्जुन का भी जन्म हुआ होता है, पर वही एक यहाँ पे एक वहाँ पे। तो दोनों सखा थे, तो दोनों घूम रहे होते हैं। तो मार्ग में देखते हैं कि एक ब्राह्मण भिक्षावृत्ति कर रहा है। अर्जुन को दया आ जाती है, उससे एक ब्राह्मण भिक्षावृत्ति कर रहा है, इतना निर्धन है, उसको एक स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली दे देते हैं ताकि इसकी गरीबी थोड़ी दूर हो जाए। और वही है, जब आपके भाग्य में धनवान बनना ना लिखा हो तो इतनी सहजता से आपको धन मिलकर भी नहीं मिलता। ठीक है। अब मार्ग में वो जा रहा होता है, एक लुटेरा आके उसकी पोटली लूट लेता है। ठीक है। अब अगले दिवस से वो फिर से भिक्षावृत्ति करना शुरू कर देता है। अब अर्जुन उसे फिर देखता है, पूछता है कि मैंने जो कल आपको पोटली दी थी क्या हुआ? तो बताता है कि लुटेरे ने लूट ली। ठीक है। अब अर्जुन क्या करता है, उसके पास एक बहुत ही कीमती माणिक होता है एक। ठीक है। वो माणिक उसको दे देता है। उसको लगता है कि इस माणिक से इसकी दरिद्रता दूर होगी। अब वो माणिक बहुत मूल्यवान होता है। तो वो ब्राह्मण क्या करता है, वो घर में जाता है, देखता है कि एक पुराना सा घड़ा रखा पड़ा है अंदर कहीं कोने में। वो उसके अंदर छुपा के रख देता था क्योंकि वो यूज़ नहीं होता था। सोचता है कि यहाँ से तो कोई साधारण से तरीके से नहीं निकालेगा, इसको कोई यूज़ ही नहीं करता, यहाँ छुपा के रख देता हूँ। ठीक है। वहाँ छुपा के रखता है। अब होता क्या है, उसकी पत्नी जब अगले दिवस पानी भरने जाती है उसका घड़ा टूट जाता है। अब घड़ा टूट जाता है तो उसे याद आता है कि घर में एक और घड़ा पड़ा है जो पुराना कई दिनों से रखा पड़ा है। वो जाती है, वो बिना देखे उस घड़े को उठा के ले जाती है, अब जल में डालती है तो माणिक जो है वो निकल जाता है वहाँ से। ठीक है। अब जब वापस आती है तो उसका पति पूछता है कि इस घड़े में कुछ था, वो कहाँ गया? तो वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं। अब वो फिर अपने किस्मत को रोता है और फिर अगले दिन आकर फिर भिक्षावृत्ति करना शुरू कर देता है। अब अर्जुन फिर उसे देखता है, फिर उससे पूछता है कि अब क्या हुआ? फिर वो पूरी घटना बताता है। अर्जुन सोचता है इसके भाग्य में ही नहीं है। अब जब अर्जुन को ये लगता है कि इसके भाग्य में धन ही नहीं है तो वो फिर उसे कुछ नहीं देता। तब कृष्ण क्या करते हैं, सिर्फ 2 मुद्राएं देते हैं, सिर्फ 2 मुद्राएं देते हैं, और वो भी स्वर्ण की नहीं, सिर्फ 2 मुद्राएं देते हैं। ठीक है। अब वो ब्राह्मण सोचता है कि 2 मुद्राओं से तो मेरा भोजन भी नहीं आ पाएगा, पता नहीं प्रभु ने मुझे ये क्यों दिया। ठीक है। अब वहाँ अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि मैंने इसको पोटली दी, मणिक दिया, तब भी इसका कुछ नहीं हुआ, आपकी 2 मुद्राओं से इसका क्या होगा? बोला देखते जाओ। ठीक है। अब वो चलते हैं। अब होता क्या है, वो 2 मुद्राएं लेकर जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली जो है, एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है, तो वो जाल में फड़फड़ा रही होती है। अब उसको दया आती है
तो वो सोचता 2 मुद्राओं से मेरा तो कुछ नहीं होना, मैं इस 2 मुद्रा से इस एक मछली का मूल्य चुकाकर इसके प्राण बचा लेता हूँ। ठीक है, अब वो जैसे ही ये सोचता है, यहाँ पे वो 2 मुद्रा देके उस मछली को लेता है और उसको वापस नदी में डालने को ही होता है कि उस मछली के मुंह से मणिक निकलता है। जो मणिक नदी में गिर गया था, वो मणि इस मछली के मुंह में इसने निगल लिया था। वो मणिक निकलता, मछली पानी में चले जाती है और मणिक देख के वो खुश हो जाता है, कहता है मिल गया मिल गया मिल गया। वहीं से उस समय पे वो लुटेरा भी गुजर रहा होता है। उसे लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया, मुझे पकड़ के राजा के पास प्रस्तुत कर देगा, मुझे बहुत दंड मिलेगा। तो वो कहता है कि ये लो ये लो ये लो, तुम्हारा ये पोटली मैंने चुराया था, ये तुम इसे वापस लो, मुझे दंड मत दिलवाना। वो वहाँ से चला जाता है। अब अर्जुन ये दृश्य देखकर सोचता है कि अरे वाह, इसे ये सब वापस मिल गया। तो वो कृष्ण से पूछता है ऐसा कैसे हुआ। तब कृष्ण कहते हैं कि अब तक ये सिर्फ अपने सुख के बारे में सोच रहा था कि इसको ये मिल जाएगा तो इसको ये सुख मिल जाएगा। जैसे ही इसने किसी और का दुख दूर करने का प्रयास किया, किसी और के कष्ट को थोड़ा कम करने का सोचा, इसका भाग्य बदलने लगा। तो यही होता है हमारे साथ। आप थोड़ा सा अपने आसपास के जीवों के प्रति करुणा दिखाइए, संवेदनशील बनिए, उनकी सहायता कीजिए। मानव होने का मतलब ये नहीं है कि ये सारे पशु, इन पर हमारा अधिकार है। भक्षण करने की बजाय संरक्षण करना आरंभ कीजिए। अगर करना ही है तो आश्रय देने का प्रयास कीजिए, भोजन देने का प्रयास कीजिए, संरक्षण दीजिए, भक्षण मत कीजिए। शरीर है, कब्रिस्तान थोड़ी है। थोड़ा इन सब के विषय में करेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे तो आत्मिक शांति बहुत मिलती है। आप जब इनके लिए कुछ करते हैं, बहुत सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। करके देखिए, और प्रभु प्रसन्न हो वो बात अलग, वो तो अलग ही होता है, क्योंकि ये प्रभु का कार्य होता है। वास्तव में ये उनका कार्य है जो हमसे निमित्त मात्र बस करवा ले रहे हैं। करके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। और इसी तरह की सुंदर घटनाओं के लिए, प्रभु से संबंधित, संतों भक्तों से संबंधित सुंदर सुंदर कथाओं के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगली घटना के लिए राम राम, धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए और प्रभु में प्रीति बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।